पलटी पर अंदर चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या सारे समस्याओं का समाधान हो चुका है क्या? नहीं हुआ ना? आगे बैठ। हमारी कोई समस्या का समाधान हुआ अभी नहीं हुआ है। तो फिर क्यों फेडरेशन वाले सारे मुद्दे पर जो लड़ाई लड़े हैं कि सारे मुद्दे क्यों छोड़ दिए? अभी क्यों सांप की तरह पलटी पर बैठे हुए हैं? क्या एनपीएस हमारा समाधान हो गया क्या? क्या हमारी ड्यूटी से संबंधित समस्या समाधान हो गया? क्या हमारी हार्ड ड्यूटी अलाउंस लॉबिंग अलाउंस जो है उसको लागू कर पाए? नहीं कर पाए। हमारा 4200 ग्रेड पे दिलाने के लिए हम रेलवे बोर्ड एग्री हो गया, दोनों फेडरेशन करा पाए? नहीं करा पाए। सारी समस्याएं यथावत है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में वो लोग रेलवे बोर्ड में मान्यता के रूप में चुने गए। तो फिर कैसे वो चुपचाप हो गए? मतलब फिर वो इलेक्शन चक्कर में फिर आएंगे बरसाती मेढे के रूप में। फिर आप लोग को नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ईसीआर वाले मैं समझता हूँ बहुत समझदार हो गए। ईसीआर वाले जिंदाबाद। ईसीआर वाले कर्मचारियों से बाकी समस्त इंडियन रेलवे के कर्मचारियों के सीखना चाहिए आप लोगों से। आप लोगों का जो बदलाव लाया है, जो परिवर्तन लाया है, आप से सीखकर कम से कम नेक्स्ट इलेक्शन में उम्मीद करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी आपको सीखेंगे और जो गलती इस बार की है वो नहीं करेंगे। तो रहा सवाल समस्याओं को लेकर और एक एनडीसी को लेकर कमेटी का गठन किया गया। वो 1 साल लगभग होने जा रहा है। इलेक्शन में पहले कमेटी का गठन किया गया। फिर से वो जब मैं पिछले बार गया तो उससे संबंधित एक पुनः विचार के लिए संशोधन में गया हुआ है। वो आई होप की मतलब वो संशोधन करके आएगा जल्दी से। उसमें प्रयास कर रहा हूँ। भाई ने क्या नाम उनका बना लिया, रील के जगह बना लिया, हम कर लिया। भाई ने बोला था कि इलेक्शन सॉरी 8वां वेतन आयोग से पहले यदि हमारा आ जाता है, संशोधन हो जाता है, एनडीसी डिपार्ट आ जाता है या 4200 ग्रेड पे हमारा आ जाता है, नो डाउट हमारे जो रुके हुए जो 6,000 रुपये रुका हुआ है यदि लागू होता है तो 8वां वेतन आयोग में बढ़ेगा। अभी जैसे हमको 2700 रुपये मिल रहा था, अभी हमको 3,375 मिल रहा है। यदि आज हमको 6,000 रुपये मिलेगा तो 8वां वेतन आयोग में ज्यादा मिलेगा। और 8वां वेतन आयोग के लिए मैं आपको इस चंद्रपुरा स्टेशन में ये बात रखने जा रहा हूँ कि मेरी जो योजना है, मैंने जो ऑटो वेतन आयोग के लिए रखा है, ऑटो चलाऊं, उसको 20,000 रुपये रखा हूँ। भैया जिंदाबाद। 20,000 रुपये इसलिए मैंने रखा उसको क्योंकि नेगोशिएट होता है। नेगोशिएट होगा कंपनी, हम बार्गेनिंग बोलते हैं उसको। बार्गेनिंग करेगा तो कम से कम आधे में तो आएंगे। तो आधे में भी आए तो हम 10,000 रुपये में है कि नहीं, वो भी हम जीत रहे हैं। भाई बोल रहे थे कि इस तरीके से, इस विस्तार से आज तक कोई यूनियन वाले कोई भी समस्या का विस्तारीकरण नहीं किया, ना ही चर्चा किया। ये है बदलाव, ये है परिवर्तन, ये है साफ का नतीजा। और आप लोगों के माध्यम से आप लोग जो मुझे शक्ति दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी समस्या आज पीडब्ल्यूआई नहीं, रेल मिनिस्टर, रेल राज्य मिनिस्टर, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सुन रहा है डायरेक्ट। वो भी 1 मिनट के लिए नहीं, 1-1 घंटा चर्चा करते हैं, 1-1 घंटा चर्चा कर रहे हैं हम लोग। जो एक ट्रैक पेंटर को एक बात रखने के लिए सीधा किससे जाना पड़ता था, एक ट्रॉली मैन के थ्रू जाना पड़ता था। कोई भी समस्या रखना है पहले ट्रॉली मैन से बात करो, उसके बाद पीडब्ल्यूआई अच्छा लगे तो सुनता है, नहीं तो नहीं। वही है आज वही ट्रैकमेंट की बात जो है आज हमारा रेलवे मिनिस्टर सुन रहे हैं, रेल राज्य मंत्री, रेलवे बोर्ड चेयरमैन सुन रहे हैं। एक आंदोलन के रूप में एक राजेश भाई का टोरी सेक्शन में मैं आया था, सर ऊपर था टोरी सेक्शन में, लटिया सेक्शन में। उस समय राजेश भाई को पेट्रोलिंग के लिए टास्क में सेल नहीं देने के कारण से इन्होंने विरोध किया था कि मुझे बिना सेल का, मैं टास्क में बिना सेल का मैं पेट्रोलिंग कैसे करूंगा। ये आवाज था राजेश भाई का और उनको सस्पेंड कर दिया गया कि तुम्हारी ये औकात, तुम्हारी ये जरूरत कि तुम एक अफसर, एक ट्रैक्टर होकर पीडब्ल्यूआई से सीधा बात करोगे, अपनी समस्या का सीधा डायरेक्ट बात करना, इसलिए मतलब क्या बोलते हैं उस अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता था। एक वो समय था 2015 में था राजेश भाई, एक 2015 के बाद थी। और उस समय हम लोग आंदोलन किए, आंदोलन करते हुए हम लोग गए थे धनबाद डीआरएम से मिलने के लिए, हमारी समस्या को बताने के लिए डीआरएम ऑफिस में। तो हमको डीआरएम गेट के पास हमको रोक दिया गया। उस समय हम लोग प्रण लिए थे कि हम लोग जो यूनियन हमसे ऐसा बर्ताव कर रहा है
पास हमको काबिज होना चाहिए और हम उस दिन से जो प्रयास किए आज एम्प्लॉई मतलब संगठन के साथ में एक तालमेल बनाकर उस कुर्सी पर एक ट्रैक पैंट बैठ रहा है आज और अपनी समस्या को लेके पिछले चुनाव के समय में जस्ट इलेक्शन से पहले रेणुकूट आया था। धनंजय भाई जानते हैं, मृत्युंजय भाई कि उस दिन हम लोग बोले थे रेणुकूट में कि इस बार ट्रैक पैंट इतिहास बनाएगा और ट्रैक पैंट ही सिंहासन पर साबित करेगा। और ईसीआर में समस्त ट्रैकमैनों ने समस्त जितने भी लोगों ने भी उसका साहस दिखाया है, जो परिचय दिखाया है, आज पूरा हिंदुस्तान में ईसीआर जो टीम है, ईसीआर में एक चर्चा जो चल रही है, ईसीआर में ट्रैकमैन का हर समस्या ऊपर तक जा रही है। एक पीएनएम मीटिंग में 20 से लेकर 30 डिमांड जाना ऐसा किसी भी संगठन के द्वारा नहीं हो रहा। एक पीएनएम मीटिंग में पहले ऐसा था, एक समय बताया ना मैंने 2015 में कि हम अपने समस्या को सिर्फ डीआरएम से बात करने के लिए चाह रहे थे, तो हमको आसिया फ्लोम और मेन गेट में हमको रोक